इसने वो सुर्ख साड़ी बड़ी मोहब्बत से संभाल रखी थी और आज पहन भी ली, मगर अब इसके कदम कांप रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि इस जालिम मिजाज शख्स के सामने किस हिम्मत से जाए। साड़ी का ब्लाउज निहायत बेबाक अंदाज का था। स्लीवलेस, गहरा गला और फीचे तो जैसे कपड़ा नाम का ही ना था। बस एक नाजुक सी डोरी थी जो पूरे ब्लाउज का सहारा बन रही थी। यही एक डोरी थी जो इसके वजूद को संभाले हुए थी, वरना वो लम्हों में आया हो जाता। पीछे से इसकी कमर बिल्कुल नंगी थी और आगे से पेट भी नुमाया। गले की गहराई इतनी ज्यादा थी कि जरा सा झुकने पर बदन के रोनायां पूरी तरह से सामने आ जाते। इसने जल्दी जल्दी साड़ी की पल्लों को समेटकर आगे से उठाया और इस शाने पर रखा, जैसे किसी तरह खुद को छुपा लेना चाहती हो। अचानक इसके कानों में एक सर्द और कड़कदार आवाज गूंजी, बाहर आ रही हो या मैं अंदर आ जाऊं? ये सुनकर इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई, जैसे सांसें रुक गई हो। दरवाजे के इस पार वो खड़ा था और वो सोच भी नहीं पा रही थी कि क्या करें। इधर दूसरी तरफ हवेली के बड़े कमरे में वो आगा जान के सामने झंझलाहट के साथ बैठा हुआ था। लहजे में सख्ती और बेजारी साफ झलक रही थी। आगा जान, आप क्यों नहीं समझते? मुझे अपने जैसी बीवी चाहिए, कोई ऐसी लड़की नहीं जो जमाने से कटी हुई हो। वो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकूंगा। प्लीज मेरी बात समझे। इसने सांस भरते हुए बात जारी रखी। मैं वादा करता हूँ कि इसकी शादी किसी बहुत अच्छे घराने में करवा दूंगा, मगर मैं खुद इससे शादी नहीं कर सकता। आगा जान की भवें तंग गई, लहजे में गुस्सा उतर आया। ये क्या बकवास है? क्यों नहीं कर सकते तुम शादी? और ये कैसा फजूल जुमला है कि वो तुम्हारे साथ चल नहीं सकती। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, शरीफ खानदान से है, बचपन से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। क्या कमी है इसमें? वो कुर्सी से हल्का सा खींचे हुआ और तंजिया हंसी हंसी। यही तो मसला है आगा जान, बचपन से एक दूसरे के चेहरे देखते आ रहे हैं, अब पूरी जिंदगी भी इसी तरह गुजार दें। और फिर वो देखने में क्या लगती है? एकदम सादा, जैसे दुनिया से कटी हुई हो। ना कभी बाहर गई, ना इसे फैशन का कोई शौक। प्लीज मुझे मजबूर ना करें, मैं इस गांव की गाय से शादी नहीं कर सकता। ये कहकर इसने कुर्सी को एक झटके से खींचे ढकेला और गुस्से में उठ खड़ा हुआ। तो फिर ठीक है, मुझे जहर ही ला दो, कर लेना अपनी मर्जियां। आगा जान की आवाज कमरे में गूंज उठी। गुस्से से इनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो अरसलान, जिस तरह की लड़कियां तुम पसंद कर रहे हो वो हमारे जैसे खानदानों के लिए जहर खातिल होती हैं। ये घर सिर्फ एक नेक, शरीफ और वफादार लड़की ही संभाल सकती है, न कि वो जदीद जमाने की लड़कियां जिनके ख्वाब और अंदाज सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। वो लम्हा भर को रुके, आंखों में सख्ती और लहजे में धमकी थी। याद रखना, मेरी बहू आलिया के अलावा कोई नहीं हो सकती। अगर तुमने किसी गैर लड़के को भी आकर इस घर में कदम रख दिया तो मुझसे कभी उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा देखूंगा, क्योंकि मैं आलिया के सामने नजरें नहीं झुका सकता। तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, सोच लो कि करना क्या है। यह कहकर आगा जान ने अपना आसान जमीन पर जोर से मारा और तेज कदमों से कमरे से निकल गई। खींचे अरसलान अपनी मुट्ठियां भींजे तल मला रहा था, जैसे जब्त के घूंट पीते पीते अंदर ही अंदर दहक रहा हो। इसकी आंखों में गुस्से और बेबसी का एक तूफान था। यह सब कुछ वो अपने दिमाग में घुमा रहा था कि अचानक माजी की परछाइयां ज़हीन में उभरी। आगा वखार और आगा बेखास, दो भाई जिनकी मोहब्बत और इज्जत की मिसालें पूरे इलाके में दी जाती थी। लेकिन 20 साल पहले किस्मत ने यह कैसा वार किया कि सब कुछ बिखर गया। ये खोलनाक हादसा, ये कार की टुकड़ और लम्हों में आगा बेखास और इनकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गए। पीछे रह गई एक नन्ही जान, सिर्फ 4 साल की आलिया। उस वक्त अगर किसी ने इस मासूम बच्ची को सीने से लगाया तो वो थे आगा वखार। उन्होंने न सिर्फ आलिया को पाला बल्कि अपनी औलाद से बढ़कर इसे चाहा। कभी एक पल के लिए भी यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। हवेली के हर कोने में आलिया की हंसी गूंजती थी और आगा जान के दिल में यह हंसी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी।
आलिया खुश मिजाज, बातूनी और मिलनसार थी। वो रोशनी की तरह थी जो अंधेरों में भी उम्मीद जगा दे। आगा जान अक्सर कहा करते, ये बच्ची बिल्कुल अपने बाप पर गई है, हंसमुख, मोहब्बत करने वाली और सबके दिल जीत लेने वाली। मगर दूसरी तरफ आगा जान का अपना बेटा अरसलान था, आलिया के बिल्कुल उल्टा, खामोश, सख्त मिजाज और हद दर्जा संजीदा। आलिया अक्सर हंसते हुए कहती, ये खड़ूस और सर्फ कभी नहीं बदलेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि अरसलान की ये सख्ती वक्त ने पैदा की थी। 5 साल पहले जब इसकी माँ का साया इसके सर से उड़ गया तो इसने अपने गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली थी। इस दिन के बाद से अरसलान की दुनिया बदल गई। किसी को करीब आने नहीं देता था, लेकिन यह भी सच था कि इसके खाने से लेकर कपड़ों तक हर जरूरत का ख्याल आलिया ने ही रखा, जैसे वो इसका फर्ज समझती हो और शायद दिल की गहराई में इसकी जिम्मेदारी भी। ये आदत आलिया ने अपनी ताई से सीखी थी। घर के मर्दों के काम खुद करना, इनकी हर जरूरत पूरी करना, ये सब ताई जान का उसूल था। और जब वो दुनिया से चली गई तो ये जिम्मेदारी खामोशी से आलिया ने संभाल ली। लॉन्ड्री से कपड़े आते जरूर थे, मगर अरसलान और आगा जान की अलमारी तरतीब देना, कपड़ों को तय करके जगह पर रखना, ये सब वो अपने हाथ से करती। इसके अलावा कमरों की सफाई में भी मुलाजिमा का साथ देती। वो समझती थी कि ये काम सिर्फ मुलाजिमा के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। छोटे छोटे काम जैसे आगा जान के चश्मे को पॉलिश करना या अरसलान के जूते तरतीब देना, ये सब इसकी रोजेमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। शायद यही वजह थी कि अरसलान आलिया के हाथ की बनी चाय के अलावा किसी और की चाय को हाथ भी नहीं लगाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि शादी वो किसी और से करना चाहता था। आलिया सोचती तो रह जाती कि आखिर ये कैसी उल्टी मुंतहिक है, मगर हकीकत ये थी कि अरसलान के ख्वाब मुख्तलिफ थे। वो समझता था कि एक ही छत के नीचे बचपन से जिंदगी गुजारना काफी है, अब कुछ नया होना चाहिए। इसके ज़हन में एक मॉडर्न लड़की की तस्वीर बनी हुई थी जो बाहर की दुनिया से वाकिफ हो, स्टाइलिश हो और इसके जैसी सोच रखती हो। मगर आगा जान ने इसके सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। इनके हुक्म के आगे अरसलान चाहकर भी कुछ न कर सका। बिला आखिर इसने हार मान ली और आलिया से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन इस हाँ के पीछे ना मोहब्बत थी ना रजामंदी, बल्कि एक जबरदस्ती की तलखी छुपी थी। वो दिल ही दिल में अहद कर चुका था कि इस शादी को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि इसने फैसला कर लिया था कि इसके अंदर छुपी जिद और गुस्सा किसी न किसी तरह आलिया पर निकालेगा। दूसरी तरफ आलिया थी जो बचपन से ही अरसलान की दीवानी थी। वो इसके गिर्द ही अपनी दुनिया बसाए बैठी थी। छोटी सी उम्र में वो अरसलान को अपना हीरो समझती थी और हर वो काम करने की कोशिश करती थी जो अरसलान को खुश कर सके। अगर अरसलान को सफेद रंग पसंद था तो वो सफेद कपड़े पहन लेती। अगर अरसलान खामोश रहता तो वो खुद को भी खामोश रखने लगती। अरसलान ने कभी इससे बदतमीजी नहीं की, मगर फासला हमेशा कायम रखा। वो इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, जैसे इसके वजूद से कोई फर्क ही न पड़ता हो। इस बेइतनाई के बावजूद आलिया के दिल में अरसलान के लिए मोहब्बत खत्म न हुई। चंद साल पहले एक दिन आलिया ने आगा जान और ताई जान को आपस में सरगोशियां करते सुना। आगा जान ने कहा, मैं अरसलान और आलिया की शादी करनी होगी, दोनों के लिए यही बेहतर है। ये अल्फाज इसके दिल में ऐसे नक्श हो गए जैसे किसी ने मोहब्बत के ख्वाबों को जिंदगी बख्शी हो। इस दिन के बाद से वो बस इसी लम्हे की मुंतजिर रही कि कब ये ख्वाब हकीकत का रूप धारे। और फिर इस दिन के बाद आलिया के दिल में अरसलान के लिए मोहब्बत का समंदर और भी गहरा हो गया था। ख्वाबों की दुनिया में वो हमेशा इसी लम्हे का इंतजार करती रही थी और आज वो लम्हा हकीकत बन चुका था। शादी का दिन हवेली को रोशनियों से नहला दिया गया था। ढोल की थाप, बैंड की आवाज और रिश्तेदारों की मुबारकबादों ने फिजा को खुशियों से भर दिया था। आलिया अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब को जीते हुए मुस्कुरा रही थी। हर रस्म, हर लम्हा इसे जैसे किसी जादुई ख्वाब का हिस्सा महसूस हो रहा था। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि कुदरत ने इसके ख्वाब को हकीकत बना दिया। दूसरी तरफ अरसलान भी खुश नजर आ रहा था। कम अज कम सबको यही लग रहा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी, मगर दिल के पर्दे के पीछे क्या तूफान छुपा था, ये किसी ने ना जाना। रात ढलते ही दुल्हन के इस्तकबाल के लिए सजाया गया कमरा अपनी रोनाइयों से धमक रहा था। दीवारों पर नरम रोशनी के शेड्स पड़ रहे थे
और एक कोने में रखे खुशबूदार सेटन कैंडल्स हल्की हल्की खुशबू फैला रहे थे। इन मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी ने कमरे को ख्वाबनाक बना दिया था। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां इस तरह बिखरी थी जैसे हर कदम पर मोहब्बत के इस्तकबाल हो रहा हो। ये पंखुड़ियां एक राहेदारी की शक्ल में सीधी बेड तक जा रही थी, जैसे अरसलान को अपनी दुल्हन तक आने का रास्ता दिखा रही हो। बेड पर सफेद रंग की चादर बिछी थी और इस पर सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियां दिल की धड़कन की तरह बिखरी हुई थी। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्मी मंजर को हकीकत में बदल दिया गया हो। और फिर इस कमरे की सबसे हसीन चीज, आलिया वो गुलाब के फूल की तरह सजी सवरी बेड पर बैठी थी। इसने गहरे सुर्ख रंग का लहंगा पहना हुआ था जिस पर बारीक और नफीस काम की कढ़ाई थी जो हल्की रोशनी में जगमगा रही थी। दुपट्टे के किनारे पर सुनहरी गोटे और बारीक मोतियों की झालर इसे शाही शान दे रही थी। हर जेवर अपनी जगह पर मुकम्मल था। मांग टिक, झूमर, कानों में झलमलाते झुमके, हाथों में चमकती चूड़ियां और चेहरे पर हल्की सी शर्माई हुई मुस्कान। लेकिन इस हसीन मंजर के बावजूद इसकी दिल की कैफियत तूफान से कम ना थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी ने इसके अंदर तबल बजा दिया हो। हाथ और पांव ठंडे पड़ चुके थे। सांसें बेतरतीब थी और आंखों में ख्वाबों के साथ एक अनजाना सा खौफ भी तैर रहा था। वो लम्हा करीब था और वो समझ नहीं पा रही थी कि अरसलान के आने के बाद इसकी जिंदगी किस रुख पर मुड़ने वाली है। आलिया के दिल में हलचल मची हुई थी। कभी वो सोचती उठकर चेंज कर ले, इस भारी लहंगे और जेवरात से जान छुड़ाए, और कभी ये ख्याल आता कि ऐसा करना अरसलान को बुरा लग सकता है। पहला दिन है, अगर उन्होंने ये समझ लिया कि मैं इनकी इज्जत नहीं कर रही तो यही सोच इसे रोक देती। वो अरसलान को नाराज करने का खतरा बिल्कुल मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो मुसलसल 2 घंटे से बेड पर बैठी जाग रही थी। हर लम्हा इसके लिए एक सदी जैसा लग रहा था, मगर अरसलान का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। इसकी नजरें बार बार दरवाजे पर उठ जाती। हर हल्की सी आहट पर दिल धड़कने लगता, लेकिन कमरा खामोश था। बस सेंटेड कैंडल्स की खुशबू और मध्यम रोशनी का साथ था। वो कहाँ है? क्या वो आएंगे भी? ये सवाल इसके दिल को बेचैन किए जा रहा था। इधर अरसलान अपने स्टडी रूम में बैठा था। सामने खुली किताबें और मेज पर रखी फाइलें बस नाम की थी। इसकी आंखें इन पर नहीं बल्कि खुला में टिकी हुई थी। वो अपने अंदर के तूफान से लड़ रहा था। कमरे की खामोशी इसके ज़हीन के शोर को और बढ़ा रही थी। क्या यही जिंदगी थी जिसका ख्वाब मैंने देखा था? वो बेबसी से अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ता, कभी उठता, कमरे में चक्कर लगाता, फिर कुर्सी पर बैठ जाता। नई जिंदगी का आगाज। मगर इस अंदाज में ये सोचकर ही इसका दिल बोझल हो गया था। इसने अपनी जिंदगी के लिए ख्वाब सजाए थे। एक ऐसी शरीक हयात की ख्वाहिश की थी जो इसकी जैसी हो, इसकी दुनिया को समझे। मगर आगा जान की जिद के आगे वो हार गया था। हाँ, इसने हाँ कर दी थी, मगर इसके दिल में अब भी एक जबरदस्त बगावत छुपी थी। वो अपने आप को कायल नहीं कर पा रहा था कि ये सब ठीक है। तभी स्टडी रूम का दरवाजा आहिस्ता से खुला। अरसलान चौंका और नजरें उठाकर देखा तो आगा जान अंदर आ रहे थे। आने वाले को देखकर इसके चेहरे पर हैरानी और शर्मिंदगी के रंग बैक वक्त नमूदार हुए थे। वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ जैसे किसी जुर्म में पकड़ा गया हो। आगा जान की निगाहें सख्त मगर ठीकी हुई थी। उन्होंने अरसलान को इस अंदाज में देखा कि इसका सर खुद ब खुद झुक गया। आगा जान, मैं अभी कमरे में जाने ही वाला था, इसने धीमे लहजे में कहा, मगर इस आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। आगा जान आहिस्ता से आगे बढ़े और भारी लहजे में बोले, अरसलान, एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। हम जो भी करते हैं वो तुम्हारे भले के लिए होता है। आज शायद तुम्हें मेरी बातें सख्त लग रही हो, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर जबरदस्ती की है, लेकिन वक्त आएगा जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मेरा फैसला तुम्हारे हक में बेहतर था। इनके अल्फाज में वही बाप की मोहब्बत और जिद का इम्तिजाज था। अरसलान खामोश खड़ा रहा, दिल में तूफान लिए हुए। इसके लब हिल न सके, मगर आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। मुझे पता है आगा जान, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर मैं क्या करूं? अरसलान के लहजे में टूट फूट थी। इसने नजरें झुका ली
जैसे अपने जज्बात छुपाना चाहता हो। मेरा दिल राजी नहीं हो रहा। आलिया, वो मेरे दिल में कहीं भी नहीं है। मैं खुद को या इसे धोखा नहीं दे सकता। मैं अपनी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर शुरू नहीं कर सकता। कमरे में लम्हे भर की खामोशी छा गई। फिर आगा जान की भारी आवाज ने इस खामोशी को तोड़ा। तो किसने कहा है कि तुम धोखा करो? मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ बेटा, दिल साफ रखो, नीयत सच्ची रखो, बाकी वक्त सब बदल देगा। तुम आलिया को जिस रंग में ढाल लोगे वो ढल जाएगी। उन्होंने अरसलान के कंधे पर हाथ रखा। लहजा नरम मगर मजबूत था। बेटा, लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, मोम की तरह। तुम्हारे लम्स, तुम्हारे प्यार से वो इसी सांचे में ढल जाएगी जो तुम चाहोगे। बस एक मौका दो इस रिश्ते को। आगा जान ने गहरी सांस ली, जैसे बात खत्म करके अपना बोझ हल्का कर रहे हो। चलो अब उठो, रात काफी हो चुकी है, जाओ अपने कमरे में। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गए। अरसलान कुछ लम्हे वही खड़ा रहा, सोचों की गिरदाब में डूबा हुआ। फिर एक भारी सांस के साथ कदम बढ़ाकर कमरे की तरफ बढ़ा, जहां इसकी नई जिंदगी इसका इंतजार कर रही थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही इसके कदम ठटक गए। सामने का मंजर जैसे लम्हे के लिए इसकी सांस रोक गया। आलिया बेड से टेक लगाई सो चुकी थी, या शायद नीम गंदगी में थी। मध्यम रोशनी में इसका सरापा ख्वाब की मानंद लग रहा था। कमरे की दीवारों पर जलती सेंटेड कैंडल्स की लो इसके चेहरे पर नरम सा साया डाल रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू फिजा में घुलकर लम्हे को मजीद रोमानवी बना रही थी। आलिया के लहंगे का सुर्ख रंग मध्यम रोशनी में और भी गहरा लग रहा था, जैसे खून की तरह धड़कता हुआ। इसकी दूधाई रंगत और जेवरात की हल्की सी चमक अरसलान की आंखों को कुछ लम्हों के लिए खैरा कर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बेड के करीब आया। कदमों की छाप इतनी मध्यम थी कि सिर्फ कमरे में गुलाब की खुशबू ही महसूस हो रही थी। बेड के पास पहुंचकर इसके कदम रुक गए। एक लम्हे को वो सिर्फ इसे देखता रहा। ये वही आलिया है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, लेकिन आज ये इतनी अलग क्यों लग रही है? यह ख्याल आते ही इसके दिल में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई, बेइख्तियार जैसे किसी अनजानी कशिश ने इसे मजबूर किया हो। इसने हाथ बढ़ाया और आलिया के गाल को हल्के से छू लिया। लम्हे भर को वक्त ठहर गया। अरसलान का लम्स पाते ही आलिया चौंक गई। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली और सीधी होकर बैठ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस फूल गया। वो भौकलाहट में इधर उधर देखने लगी और फौरन अपना दुपट्टा सेट करने में मसरूफ हो गई। अरसलान इसकी ये घबराहट खामोशी से देख रहा था। इसकी आंखों में अब वो सर्दी नहीं थी जो चंद घंटे पहले थी। वो बस एकटुक इसे देखे जा रहा था, जैसे परसों से पहली बार इसे इस नजर से देख रहा हो। फिर वो आहिस्ता से बेड के किनारे पर बैठ गया। आलिया ने नजरें झुका ली, मगर इसके कान अरसलान के हर लम्हे के सुकूत को सुन रहे थे। कमरे में अब सिर्फ दिल की धड़कनें थी और बाहर हवा की मध्यम सरसराहट। अरसलान कमरे में दाखिल हुआ तो इसके ज़हन में सिर्फ एक ही इरादा था, जल्दी से चेंज करके सो जाना है। आलिया को ये बताना है कि वो मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी मुसल्लित ना करें। इसने दरवाजा बंद करते हुए ये सोचा, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजरें इस मंजर पर जम गई जो सामने था। आलिया बेड के कोने पर बैठी थी। सुर्ख लहंगे में मलबूस जेवरात की चमक और मध्यम रोशनियों का इम्तिजाज इसके हुस्न को किसी ख्वाब से कम नहीं बना रहा था। इसके दुपट्टे का एक सरा शानों से सरककर हाथों पर बिखरा हुआ था और इसके चेहरे पर नींद और थकन के बावजूद एक अजब सी कशिश थी। अरसलान ने गहरी सांस ली। ये वही लड़की है जिसे मैं नापसंद करता था, या फिर आज ये मुझे बदल रही है? इसके दिल में चलने वाली ये कशमकश लम्हा ब लम्हा कमजोर हो रही थी। इसने अपनी शेरवानी के बटन खोलना शुरू किए, हर बटन के साथ जैसे इसके इरादे भी पिघलते जा रहे थे। शेरवानी उतारकर एक तरफ रखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर बेड के करीब आया। आलिया की सांसें तेज हो रही थी। वो नजरें झुकाए दुपट्टा दुरुस्त करने में मसरूफ थी, मगर अरसलान की मौजूदगी का एहसास इसके दिल की धड़कनों को और बेकाबू कर रहा था। अरसलान ने एक लम्हे के लिए इसे खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोला, बहुत माजरत, मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं ला सका। इसने आलिया की नजरें अपनी तरफ उठवाने के लिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात मुकम्मिल की। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी हसीन लगोगी।
ये कहते हुए वो इसके करीब झुक गया। आलिया का सांस जैसे रुक गया। अगले ही पल अरसलान ने इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। लम्हे भर को कमरे में वक्त थम सा गया। आलिया की पलकों पर लर्जिश थी। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। आलिया के अंदर की सर्दी जैसे आज पिघल गई थी। आज की रात वो आलिया के लिए सबसे खूबसूरत तारीफ यही कर सका। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल खुशगवार था। आलिया शर्माई शर्माई से बैठी थी। इसकी आंखों में रोशनी थी जो पिछली रात की खामोशी बयान कर रही थी। अरसलान का मूड भी गैर मामूली तौर पर अच्छा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। दोनों को यूं खुश देखकर आगा जान के दिल को भी सुकून मिला। शाम को इनके वलीमे का फंक्शन था। घर में रौनक, हंसी और मेहमानों की गहमा गहमी थी। ये तकरीब बखैर व आफियत मुकम्मिल हुई। रात के तकरीबन 3 बजे ये सब लोग फंक्शन से फारिग होकर घर वापस आए। आगा जान थके हुए सीधा अपने कमरे में चले गए। जाते हुए उन्होंने अरसलान से कहा, बेटा आलिया को कमरे में ले जाओ, आराम करो, दिन भर थक गए हो। आलिया ग्रे कलर की भारी मैक्सी में थी जिसके साथ चलना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो खतरे झिझकती हुई चल रही थी मगर अरसलान ने फौरन इसका हाथ पकड़ा, मजबूती से थामकर इसे सहारा दिया। इस लम्स पर आलिया का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। अरसलान ने इसकी तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। खामोशी में दोनों के दरमियान कई बातें कही जा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही अरसलान कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। आलिया आहिस्ता से आईने के सामने आ खड़ी हुई। वो ज्वेलरी उतारने में मसरूफ हो गई। कानों को झुमके, गले का हार, चूड़ियां, हर जेवर के उतरते ही इसके चेहरे का हुस्न और नुमायां हो रहा था। आईने में खुद को देखते हुए इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद ये खुशी की पहली सच्ची मुस्कुराहट थी जो इसने इस शादी के बाद महसूस की थी। आलिया ने ज्वेलरी उतारने के बाद अब दुपट्टे से पिन्ने निकालना शुरू की मगर यह काम इसके लिए आसान नहीं था। 2-3 पिन्ने निकालने के बाद इसकी उंगलियों में हल्की सी जलन महसूस होने लगी। ये कैसे निकालूं अब? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। इसी लम्हे दरवाजा खुला और अरसलान बाहर आया। वो सफेद शलवार कमीज में था, बाल नीम भीगे और हल्के से फीचे किए हुए। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फिजा में एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया। आलिया ने जल्दी से नजरें झुकाई मगर अरसलान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो खामोशी से इसके करीब आया और आईने के सामने खड़ा हो गया। मुश्किल लग रहा है? इसने धीरे से पूछा। आलिया ने हल्की से गर्दन हिलाई, आवाज नहीं निकली। अरसलान ने आहिस्ता से इसके हाथों से दुपट्टा लिया और बड़ी नरमी से पिन्ने निकालने लगा। इसके हाथों की गर्मी आलिया के सर की जड़ों तक उतर रही थी। हर पिन के निकलने के साथ आलिया की सांसें मजीद उलझने लगी। जब आखिरी पिन निकली तो दुपट्टा धीरे से नीचे सरक गया और फर्श पर जा गिरा। अब आलिया अरसलान के सामने बिना दुपट्टे के खड़ी थी। इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी थी, नजरें जमीन पर जमी हुई थी। अरसलान ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। दोनों के दरमियान चंद सांसों का फासला रह गया। इसने धीरे से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है आज तुम कितनी हसीन लग रही हो? आलिया के होठ कपकपाए। वो बामुश्किल बोल पाई, मुझे चेंज करना है। इसकी आवाज भारी सांसों के बीच गुम थी। अरसलान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ झुककर इसके कान के करीब सरगोशी की। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। ये कहते ही इसने आहिस्तगी से इसकी मैक्सी की जिप पर हाथ रखा। आलिया की सांस रुक सी गई। दिल की धड़कन बेकाबू होकर कानों में गूंजने लगी। जिप खुलते ही सर्दी और गर्मी की लहर इसके वजूद में एक साथ दौड़ गई। आलिया के हाथ खुद ब खुद अरसलान के सीने पर रुक गए, जैसे रोकना चाहती हो मगर जबान खामोश रही। अरसलान ने नरमी से मैक्सी को इसके खंडों से सरकाया और वो लिबास नीचे गिर गया। आलिया ने एक लम्हे को आंखें बंद करके खुद को अरसलान के सीने में छुपा लिया। कमरे में सिर्फ इन दोनों की धड़कनें गूंज रही थी। ये रात आलिया के लिए एक नए आगाज की रात थी। वलीमे के अगले दिन अरसलान सुबह सवेरे हाफिज जाने के लिए तैयार हो रहा था। आलिया को यह बात कुछ अजीब लगी मगर आगा जान ने भी इसे नहीं रोका। आलिया ने खामोशी से इसे जाते देखा मगर इसके दिल में पहली बार एक अनजाना सा खौफ उतर गया था। क्या यह सब एक रात का ख्वाब था या अब कुछ बदलने वाला है? शादी को 1 माह बीत चुका था। आगा जान ने अब अरसलान पर कोई दबाव डालना छोड़ दिया था। आलिया बेज़ाहिर खुश थी मगर इसके दिल में एक छोटा सा सवाल अक्सर सर उठाता।
आखिर अरसलान इतना खामोश क्यों रहता है? कभी कभी अरसलान इससे बातों में लगा रहता, हंसता मुस्कुराता जैसे सब कुछ ठीक हो, और कभी अचानक ऐसे खामोश हो जाता जैसे वो दुनिया की सबसे दूर चीज हो। ये रवैया आलिया को उलझा देता। इन दोनों के बीच एक अनदेखी सी दीवार थी जो आलिया के लिए एक चैलेंज बन गई थी। मगर इस दीवार को जरूर तोड़ूंगी, चाहे जितना वक्त लगे, इसने खुद से वादा किया। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी जल रही थी। आलिया बेड पर बैठी अरसलान के बारे में सोच रही थी। अचानक बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसका दिल जोर से धड़का। वो आ गया। वो तेजी से उठी, अरसलान के कपड़े अलमारी से निकाले और बेड पर रखे। फिर नीचे खाने की तैयारी के लिए जाने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और अरसलान अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। आलिया ने मुस्कुराकर सलाम किया, जैसे सारा दिन इसी पल का इंतजार था। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और सोफे पर बैठ गया। वो थका हुआ लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जूते उतारते हुए इसने सर को हल्का सा पीछे टिकाया। आलिया ने नरमी से पूछा, आज काफी देर कर दी आपने, कैसा दिन गुजरा? अच्छा रहा? अरसलान ने मुख्तसर सा कहा। लहजा मसरूफ सा था, जैसे वो मजीद बात नहीं करना चाहता। आलिया ने फौरन बात का रुख बदला। कपड़े मैंने रख दिए हैं, आप चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। वो मुड़ने ही वाली थी कि अरसलान ने रोक दिया। नहीं, खाना खा के आया हूँ। आलिया लम्हा भर को रुक गई। दिल के अंदर एक हल्की सी चुभन उठी। मेरे हाथ का खाना खाने का दिल भी नहीं करता इसे, इसने सोचा, मगर कुछ कहा नहीं। अरसलान उठकर वॉशरूम चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो आलिया ने खामोशी से कमरे में चीजें समेटनी शुरू कर दी। इसकी नजरें अरसलान की चीजों पर थी, मगर दिमाग में सवालात का तूफान था। वो क्यों इतना बदल रहा है, या शायद वो शुरू से ऐसा ही था। चंद मिनट बाद अरसलान बाहर आया, ताजा दम मगर अब भी संजीदा। वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल सीधे करने लगा। आलिया ने हिम्मत जताई, इसके करीब गई और नरम आवाज में कहा, चाय पियेंगे आप? अरसलान ने लम्हा भर इसे आईने में देखा। आलिया की आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। वो पल के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, अगर तुम बनाओ तो। ये एक छोटा सा जुमला था, मगर आलिया के दिल में जैसे रोशनी फैल गई। इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गई, मगर इसके जहन में एक ही बात थी, मैं इसे अपनी तरफ जरूर लाऊंगी, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। वो आईने में खड़ा था, बालों में ब्रश चलाते हुए। अचानक इसकी नजरें आलिया के एक्स पर ठहर गई। पिस्ता रंग का नफीस कढ़ाई वाला सूट, बड़े दुपट्टे के साथ, जिसे इसने शानों पर फैला रखा था। आलिया की मासूम सी शख्सियत पर ये कपड़े जज रहे थे, मगर अरसलान की आंखों में कुछ और था। एक हल्की सी तेवरी इसके माथे पर उभर आई। इसने ब्रश एक झटके से मेज पर रखा और पलटकर सीधा आलिया को घूरा। ये क्या आलिया, तुम हर वक्त ये तंबू ओढ़ के क्यों फिरती हो? इसके लहजे में पहली बार सख्ती थी। आलिया एकदम चौंकी, इसकी आंखों में हैरत तीर गई। क्या? अरसलान ने यह कदम आगे बढ़ाया। इसकी नजरें अब भी इस दुपट्टे पर जमी थी। कम से कम घर में तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो। आलिया ने हिचकिचाते हुए अपने कपड़ों की तरफ देखा। ढंग के? ये अच्छे खासे कपड़े हैं अरसलान, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। इसकी आवाज में हैरत साफ झलक रही थी। अरसलान के होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट खेल गई। मेरे सामने तो कुछ और पहन सकती हो ना, या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? आलिया के दिल में एक अजीब सी कसक हुई। क्या मतलब? कपड़े तो मेरे पास बहुत हैं, मगर सब ऐसे ही हैं। आपको आखिर कैसे कपड़े पसंद हैं? इसका लहजा अब थोड़ा सख्त हुआ, मगर आंखों में अब भी उलझन थी। अरसलान ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी सांस लेकर अलमारी की तरफ बढ़ा। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। आलिया ने इसके रुखसार पर पड़ती हल्की रोशनी में इसकी आंखों की सख्ती को देखा। इस रात इसने ज्यादा बात नहीं की, मगर अगले दिन जब वो कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर 3 बड़े बैग रखे थे। ये क्या है? इसने हैरत से अरसलान की तरफ देखा। अरसलान ने फोन एक तरफ रखा और इत्मीनान से बोला, ये तुम्हारे लिए है और आइंदा रात को यही कपड़े पहनकर मेरे सामने आओगी। आलिया ने बैग खोला और फिर जैसे जमीन इसके पैरों तले से खिसक गई। इनमें शौक बेहद खुले और चमकदार लिबास थे, जिन्हें देखते ही इसके गालों पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई। ये कपड़े, इसने धीरे से कहा, आवाज कांप रही थी। अरसलान मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट अजीब थी। हाँ यही,
तुम्हें मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आलिया के हाथों में कपड़े कांपने लगे। इसके दिल में खौफ और गुस्से की मिली जुली लहर दौड़ गई। इसने होठ काटते हुए अरसलान को घूरा। आप पागल हैं? इसके लहजे में पहली बार तलखी थी। कमरे की फिजा बोझल हो गई। अरसलान खामोश रहा, मगर इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे ये कहानी अब एक नए रुख पर जाने वाली है। मैं ये कपड़े पहनूंगी? कभी नहीं, मैं नहीं पहन सकती। आलिया की आवाज कांप रही थी। इसने वो बैग ऐसे बेड पर उछाल दिया जैसे इसमें कोई जहर भरी चीज रखी हो। इसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू थी। अरसलान जो बेड के कोने पर टेक लगाए खड़ा था, इसकी आंखों में ये अजब सख्ती थी। इसने आलिया की बात को गोया सुना ही नहीं। चलो ये सारे बैग अंदर रखाओ। इसने हाथ के इशारे से बैगों की तरफ इशारा किया जैसे ये मामूली सी बात हो। आलिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर अरसलान की आंखों की रोशनी में वो कुछ ऐसा देख रही थी जो इसे खौफजदा कर रहा था। वो जल्दी जल्दी बैग उठाकर अंदर ले गई। कमरे में लौटते वक्त इसका दिल अजीब सा बोझल हो गया था। अरसलान अब बेड के करीब खड़ा था। इसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। इसने वो आलिया की तरफ बढ़ा दिया। चलो अब ये पहन कर आओ। आलिया ने धीरे से पैकेट लिया। इसकी उंगलियां लरज रही थी। वो इसे उलट पुलट कर देखती रही जैसे यकीन न आ रहा हो इसमें क्या है। इसने धीरे से कहा और पैकेट खोलने लगी थी, मगर अरसलान ने आगे बढ़कर इसके हाथ से वो पैकेट पकड़ लिया। वॉशरूम में जाके देखो, अभी के अभी। आलिया ने बेबसी से अरसलान को देखा। वो इसकी आंखों में जिद और एक अजीब सा गुरूर देख रही थी। अरसलान प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? इसने आहिस्ता से कहा, मगर अरसलान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने इसे तकरीबन ढकेलते हुए वॉशरूम की तरफ भेज दिया और दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही आलिया के हाथ कपकपा उठे। इसने पैकेट खोला और अगले ही पल इसके होठों से एक चीख निकल गई। या अल्लाह! इसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। पैकेट में एक सुर्ख साड़ी थी, लेकिन इस साड़ी से ज्यादा खौफनाक इसका ब्लाउज था। आलिया के हाथों से कपड़ा फिसलते फिसलते बचा। स्लीवलेस, आगे से इंतहाई गहरा गला और पीछे तो तकरीबन कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नाजुक सी डोरी जो पूरी साड़ी को किसी तरह थामे थी। आलिया के गालों पर शर्म और खौफ के रंग बिखर गई। इसने साड़ी को जोर से लपेटा जैसे वो कपड़ा इसके वजूद के लिए खतरा हो। नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती, कभी नहीं। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई, आंखों में नमी दे रही थी। अरसलान प्लीज, मैं नहीं पहन सकती। इसकी आवाज बेबसी से भरी थी, मगर अरसलान के चेहरे पर अभी एक भी नरमी नहीं थी। इसने ये कदम आगे बढ़कर कहा, पहन लो या मैं खुद पहनाऊं। इसका लहजा ऐसा था जैसे हर बात खत्म हो चुकी हो। आलिया की दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने अरसलान की आंखों में एक लम्हे को झांका, मगर वहां सिर्फ जिद और गुस्सा था। अगले ही पल वो दरवाजा धड़ाम से बंद करके वापस अंदर गई। इसके हाथ कांप रहे थे। जब इसने साड़ी उठाई, धीरे धीरे वो कपड़े ज़ेब तन करने लगी। हर पल इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसका वजूद बिखर रहा हो। जब इसने साड़ी लपेट ली, तब भी ब्लाउज इसके जिस्म से जैसे चीख चीख कर कुछ कह रहा था। या अल्लाह, मैं ये इसके सामने कैसे जाऊं? इसके लब कांप रहे थे। कमरे में बाहर अरसलान आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चक्कर लगा रहा था। इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी, जैसे वो जानता था आज की रात सब कुछ बदलने वाला है। आलिया के कदम लरज रहे थे, मगर दरवाजा खोलने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजा खोलकर बाहर आई और अरसलान की नजरें जैसे पलक झपकना ही भूल गई हो। इसके वजूद पर लपटी वो सुर्खी साड़ी जो रोशनी में और भी दहकती हुई लग रही थी। अरसलान के दिल की धड़कनें तेज कर गई। आलिया की सांसें इतनी भारी हो चुकी थी कि हर सांस जैसे सीने से टकराकर वापस लौट रहा था। वो पल्लों को दोनों हाथों से थामे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे अरसलान ने एक झटके से वो पल्लो इसके हाथ से आजाद करके पीछे गिरा दिया। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? इसकी आवाज कांप रही थी। अरसलान खामोश था, सिर्फ इसकी आंखें बोल रही थी और वो आंखें किसी की नहीं सुनती थी। इसने आलिया के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और अगले ही लम्हे इसके लब आलिया के सांसों पर काबिज हो चुके थे। आलिया की पलकें शिद्दत जज्बात से लरज रही थी। अरसलान के हाथ इसके बरहाना कमर पर फिसलते जा रहे थे और वो कांप रही थी जैसे इसकी रूह भी दहल गई हो। सांसें रुकती जा रही थी, दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी।
जब सांस बंद होने की शिद्दत हद से बढ़ गई तो आलिया ने बामुश्किल खुद को इससे अलग किया और हांफती हुई दीवार से लग गई। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी, जैसे जिंदगी दोबारा वापस आ रही हो। आलिया दीवार के साथ टिकी खड़ी थी। इसके रुखसार सुर्खी मायल हो चुके थे और इसकी सांसें उलझकर जैसे लबों पर अटक गई थी। इसका हुस्न इस लम्हे किसी दिल फरेब ख्वाब से कम नहीं लग रहा था, मगर ये सुकून चंद लम्हों का मेहमान था, क्योंकि अगले ही पल अरसलान के कदमों की आहट इसके कानों में गूंजी। वो आहिस्तगी से इसके करीब आया, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार पर काबू पाने की जल्दी ना हो। दीवार के साथ वो अपने दोनों हाथ रखता हुआ आलिया के बिल्कुल सामने आकर रुका। इसकी गहरी नजरें आलिया की रूह में उतर रही थी। लम्हे भर को वक्त ठहर सा गया था, फिर वो धीरे धीरे झुका और इसकी गर्दन की नरम जिल्द पर अपने लब रख दिए। आलिया ने हल्की से सुसक्की ली, मगर इस आवाज ने अरसलान को और भी बेकाबू कर दिया। गर्दन से होता हुआ वो और करीब आया और फिर आलिया के सीने में मुंह छुपाकर जैसे अपनी सारी ख्वाहिशात इसमें दफन कर देना चाहता हो। यह मंजर अब नया नहीं रहा था, यह अरसलान की आदत बन चुकी थी। हर रात वो अपनी पसंद के लिबास लाकर आलिया को पहनाता और आलिया मजबूर होकर मान जाती। पहले पहल वो कपड़ों के इंतखाब पर शर्म से पानी पानी हो जाती, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस सब की आदी हो गई थी। अब वो पहले की तरह कामती नहीं थी, बस खामोशी से अरसलान की मर्जी के आगे हथियार डाल देती। इसी दौरान एक दिन अरसलान के दोस्त के घर पार्टी रखी गई। ये अरसलान के बहुत करीबी दोस्त थे और तकरीब में इनके सभी दोस्त जमा होने वाले थे। अरसलान ने साफ अल्फाज में कहा, कल रात तैयार रहना, हम पार्टी में जा रहे हैं। आलिया के दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर अरसलान का मूड बिगाड़ना भी नहीं चाहती थी। इसने दबे दिल से हामी भर ली। यह पहला मौका नहीं था जब आलिया इन लोगों से मिलने जा रही थी। इनसे पहले भी वो अरसलान के दोस्तों से मिल चुकी थी। वासिक और फायक, ये दोनों अरसलान के यूनिवर्सिटी के जमाने के करीबी दोस्त थे। इनकी बीवियां भी वहां होती थी और इनके अंदाज, इनकी बेबाकी सब कुछ आलिया को शर्म से गिरा देने पर मजबूर कर देता था। वो खुद को इन सब के दरमियान बिल्कुल अजनबी महसूस करती थी। वो दिन आलिया के लिए अजीब बेचैनी लेकर आया था। सुबह से ही वो कश्मकश में मुब्तला थी, जाए या ना जाए। एक लम्हे को इसने सोचा कि साफ मना कर दे, मगर फिर अरसलान का गुस्सा याद आ गया, वो खौफ जो इसके लहजे में छुपा होता था। आलिया के कदम बांध देता। शाम ढलते ही घर का माहौल जैसे मजीद बोझल हो गया। तकरीबन 7:30 बजे दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल अरसलान अंदर आया। आलिया तैयार खड़ी थी। इसने सफेद रंग की टखनों तक आती फ्रॉक पहनी हुई थी और सफेद ही दुपट्टा सर पर साफ सुथरा सेट किया था। चेहरे पर हल्की सी शाइन, मगर वखार से भरपूर सादगी। अरसलान की नजर जैसे ही इस पर पड़ी, इसके चेहरे पर नागवारी छा गई। आंखों में गुस्से की बिजलियां कौड़ने लगी। ये क्या हुलिया बना रखा है? इसकी सर्द आवाज कमरे में गूंजी। आलिया के लब कप कपा गए। ये मैंने सोचा क्या? अरसलान इसके करीब आता हुआ खुजाया, ये दुपट्टा तुम्हारे सर पर क्यों है? अगर ऐसे ही लपेटना है तो गले में डाल लो, ये खंधे पर रख लो। हम किसी मिलाद पर नहीं जा रहे, समझ आई? आलिया की दिल की धड़कन तेज हो गई। अरसलान, आपको पता है ना, मैं दुपट्टे के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, ये मेरा उसूल है। अरसलान हंसा, मगर इस हंसी में तनज और घुला हुआ था। हाँ मौलाना साहिबा, उसूल याद है तुम्हें, मगर ये उसूल कभी मेरे साथ चलते हुए क्यों याद नहीं रहते? इसने झुककर आलिया की आंखों में ये देखा। अगर मेरे साथ चलना है तो ये दुपट्टा उतारना होगा। वहाँ मेरे दोस्तों की बीवियां होंगी, वो भी औरतें ही हैं। जरा देखना इनको कैसा ड्रेसअप करती हैं। आलिया फतराई खड़ी रह गई। इसके समाज जैसे चंद लम्हों के लिए जवाब दे गई थी। इतने सालों में भी वो अरसलान की सोच को समझ नहीं सकी थी। जाओ और कुछ और पहन कर आओ। और हाँ, अरसलान ने तंजिया नजर डालते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम्हारे पास सारे कपड़े ऐसे ही हैं। ये जुमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगाया। इसके कदम जमीन पर गिर गए, आंखों में नमी तिरने लगी, मगर इसने कुछ नहीं कहा। अंदर ही अंदर एक सवाल चीख रहा था, ये कैसा शौहर है जो अपनी बीवी को दूसरों को दिखाने के काबिल बनाने पर तुला हुआ है? मगर आलिया कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। अरसलान के तेवर देखकर इसके हौसले पहले ही टूट चुके थे।
चुपचाप वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। आईने के सामने खड़ी आलिया ने अपनी सांसें सीधी करने की कोशिश की। दिल में हजारों बातें कलबला रहे थे, मगर होठ बंद थे। क्या वाकई खुशियों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है? इसने सफेद रंग का हिजाब ओढ़ा, मगर दुपट्टा पीछे से दोनों बाजुओं पर डाल दिया ताकि अरसलान का गुस्सा कम हो जाए। इसके चेहरे पर थकन और लाचारी का अक्स साफ नजर आ रहा था। अपने आंसू जब्त करते हुए वो बाहर निकली। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, आप चलें प्लीज, आलिया ने धीमी आवाज में कहा, जैसे अपने दिल की धड़कन अरसलान तक ना पहुंचने दे। वह अरसलान के मूड को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर अरसलान की नजरें अब भी शोले बरसा रही थी। इसके चेहरे पर सख्ती जमी रही। अच्छा ना, गुस्सा तो ना करें, देर हो रही है। आलिया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ इसका हाथ थामने की कोशिश की। बिला आखिर अरसलान ने कुछ कहे बगैर गाड़ी का रुख बाहर की तरफ मोड़ दिया। रास्ते भर आलिया खामोश रही, दिल में एक बोझ लिए चमकती हुई रोशनियां, हल्की मौसीकी और खैखखों से भरा माहौल। हॉल में दाखिल होते ही सबने मुस्कुराहट के साथ इनका इस्तकबाल किया। आलिया ने गिरदो पेश पर नजर डाली। हर तरफ रंग बेरंग कपड़ों की चमक थी, मगर इनके अंदाज, इनके लिबास, सब कुछ इसके दिल में घबराहट पैदा कर रहा था। चंद लड़कियों के अलावा तकरीबन सभी औरतों के लिबास हद से ज्यादा बोल्ड, बेबाक थे। आलिया ने खुद को छुपाने की कोशिश की, हिजाब के किनारों को और मजबूत कर लिया। वो एक कोने में जाकर बैठ गई, जहां फायक और वासिक की बीवियां मौजूद थी। इनके अंदाज देखकर आलिया के दिल में एहसास कमतरी ने जन्म लिया, मगर इसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजा दी। इधर अरसलान दोस्तों में खुश नजर आ रहा था। हंसी मजाक खैखके बातों की रौनक। आलिया ने पहली बार इसे इतना बेफिक्र देखा। इसी दौरान एक लड़की अरसलान और फायक के करीब आई। फायक ने फौरन खुश मिजाजी से कहा, अरे अनिला, आओ, ये मेरा दोस्त है अरसलान, नाम तो सुना ही होगा ना। और अरसलान, ये अनिला है, जरीन की बहन, हमारी इकलौती साली साहिबा। फायक ने खैखका लगाते हुए दोनों का तारुफ करवाया। अनिला ने चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाकर हाथ आगे बढ़ाया। अरे हाँ, काफी सुना है मैंने आपके बारे में। इसकी आवाज में अजीब सा एतमाद था, जो अरसलान को लम्हा भर को चौंकाएगा। अरसलान ने भी रस्मी अंदाज में हाथ बढ़ाया, मगर अनिला की आंखों में मौजूद शरारत इसे फौरन महसूस हो गई। अभी वो दोनों रस्मी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से जरीन ने फायक को आवाज दी, फायक एक मिनट। फायक फौरन इधर चला गया और अरसलान अब अनिला के साथ तन्हा रह गया। अनिला ने लम्हा भर के लिए गिरदो पेश का जायजा लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, आप वाकई इतने संजीदा हैं जितना लोग कहते हैं, या बस ज़ाहिरी निखार है। अरसलान इस जुमले पर हंस पड़ा। ये तो आपको वक्त बताएगा। इस एक जुमले ने माहौल में अजीब सा खिंचाव पैदा कर दिया। बातों का सिलसिला बढ़ता गया। रस्मी जुमले गैर रस्मी अंदाज में बदल गए। अनिला के लहजे में यह खुलापन था। वो अल्फाज को ऐसे बरत रही थी जैसे हर जुमले में कोई चैलेंज छुपा हो। अरसलान, जो आम तौर पर बीवी के सामने रिवायती शौहर का रूप धारता था, यहाँ खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद जब किसी ने अनिला को आवाज दी, तो वो जाते जाते झुककर बोली, चले फिर कहीं बाहर मुलाकात होती है। अरसलान ने लम्हे भर को तौकीफ किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर, जब आप कहें। ये जुमला अनिला के लिए इशारा काफी था। जाते जाते इसने आंखों ही आंखों में एक पैगाम दे दिया, जो अरसलान ने फौरन पढ़ लिया। अगले ही दिन ये खूबसूरत कैफे में हल्की मौसीकी और खुशबुओं के बीच अरसलान और अनिला आमने सामने बैठे थे। अनिला ने काफी का कप उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा आपने आएंगे। अरसलान ने नजरें इस पर जमाते हुए जवाब दिया, मैं वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अनिला के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट खेल गई। अंदर ही अंदर वो हंस रही थी। ये तो सोचा भी नहीं था कि अरसलान इतनी जल्दी ख्वाबों में आ जाएगा। इसने खुद से कहा, शायद मर्द वाकई बस थोड़ी सी तवज्जो के भूखे होते हैं। जदीद तराश खराश वाले कपड़े, हर जुमले में छुपी शौकी और आजादी से भरपूर अंदाज, ये सब वो हथियार थे जो अरसलान के मजबूत किले को लम्हों में फतह कर रहे थे। अब अरसलान के दिल में अजीब सी जंग छिड़ गई थी।
जब भी अनिला के साथ वक्त गुजारता इसके दिमाग में आलिया की शेबा उभरती, मगर फौरन ही वो इसका मवाजना अनिला से करने लगता। लिबास, अंदाज, बात करने का स्टाइल, हर पहलू से अनिला आलिया पर भारी लगने लगी थी। ये सोच इसे मजीद अनिला के करीब ले जा रही थी। फोन पर घंटों गुफ्तगू होने लगी। वो बातें जो कभी आलिया के साथ भी नहीं की थी, वो अब अनिला से कर रहा था। रफ्ता रफ्ता ये ताल्लुक होटल के कमरों तक जा पहुंचा और अरसलान को ये सब बुरा नहीं लगा, बल्कि एक नए सरवर में डुबो गया। इधर आलिया को अभी तक यही यकीन था कि अरसलान हाफिज के प्रोजेक्ट्स में मसरूफ है। इस रात अरसलान काफी देर से घर लौटा। घर के दरवाजे पर लगी हल्की मध्यम रोशनी में इसने देखा कि आलिया नीचे सोफे पर बैठी है। इसकी आंखों में नींद की लाली, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरसलान के कदम थम गए। क्या हुआ, तुम जाग क्यों रही हो? आलिया ने हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा, बस आपका इंतजार कर रही थी। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आगा जान खाकर सो गए हैं और मैंने भी आपके बगैर कुछ नहीं खाया। वो ये कहकर किचन की तरफ बढ़ी ही थे कि अरसलान ने सर्द लहजे में कहा, रहने दो, मैं खाकर आया हूँ। ये जुमला तीर की तरह आलिया के दिल में पियोसत हुआ। इसके कदम वहीं रुक गए। कुछ लम्हे वो यूं ही खड़ी रही, फिर धीरे से मुड़कर अरसलान को देखने लगी, जो अब ऊपर कमरे की तरफ बढ़ चुका था। आलिया खुशी से सोफे पर बैठ गई। इसकी आंखों से जब्त के बावजूद आंसू बहने लगे। इसने अपने हाथों की तरफ देखा, जिनमें कभी मेहंदी लगी रहती थी। आज वो खाली और बेरौनक थे। जैसे इसकी जिंदगी कब समझेगा वो मेरे जज्बात को, कब? ये सवाल इसके दिल में बार बार गूंज रहा था, मगर जवाब कहीं नहीं था। काफी देर बाद आलिया कमरे में आई। कमरे की मध्यम रोशनी में अरसलान की हल्की सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो सुकून से सो रहा था, जैसे बाहर की दुनिया और अंदर के रिश्तों से कोई सरोकार ना हो। आलिया ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर धीरे से लेट गई। इसका दिल भारी था, मगर होठों पर खामोशी की मेहरें लगी थी। अगली सुबह सूरज काफी ऊपर आ चुका था। जब अरसलान की आंख खोली, फोन मुसलसल बज रहा था। इसने नींद में ही फोन उठाया और जैसे ही कान से लगाया, इसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। अनिला थी। उठ गए, नींद की बेचारी। इसके लबों पर शौक मुस्कुराहट थी, जो अरसलान महसूस कर सकता था। हाँ यार, अभी अभी तो तैयार हो जाऊं। आज नाश्ता तुम मेरे साथ करोगे? अरसलान के चेहरे पर एक लम्हे को हिचकिचाहट आई, मगर फौरन मुस्कुराकर बोला, तुम कह रही हो तो हाजिर हूँ। नीचे आलिया ने बड़े चाव से नाश्ता तैयार कर रखा था। इसने सोचा था आज अरसलान को खुश कर देगी। कल के रूखे रवैये के बाद वो खुशी खुशी प्लेटें सजा रही थी कि अरसलान नीचे आया, तैयार शुदा कपड़ों में, हाथ में घड़ी पहनता हुआ। मैं नाश्ता लगा दूं? आलिया ने उम्मीद से पूछा। नहीं, रहने दो, ऑफिस में कर लूंगा। ये कहते हुए वो फोन जेब में डालते हुए बाहर निकल गया। आलिया के हाथ में रखी चम्मच जैसे जम गई। इसकी आंखों में धुंधला सा पर्दा उतर आया। हाफिज या कहीं और? ये सवाल इसके दिल में चुप गया, मगर इसने जबान पर नहीं लाया। कुछ देर बाद अरसलान और अनिला एक रेस्टोरेंट में खुशगवार मूड में बैठे थे। हवा में खैखकों की गूंज थी। अनिला ने शरारती लहजे में कहा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरसलान ने मुस्कुराकर पूछा, मतलब ये कि हो सकता है तुम अपनी बीवी के साथ बैठे हो। ये सुनते ही अरसलान जोर से हंस पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो हाफिज के लिए निकल रहा था, लेकिन तुम्हारी कॉल आ गई तो सीधा तुम्हारे पास आ गया। अनिला ने भवें उठाकर कहा, हाफिज में नाश्ता करने वाले थे ना आप? हाँ, बस मीटिंग थी, कैंसिल हो गई। इसकी बात पर दोनों हंस पड़े, मगर कहीं अंदर अरसलान जानता था कि वो किस हद तक जा रहा है, क्योंकि तुम जैसी हसीन दोशीज़ा के साथ नाश्ता करने में जो मजा है वो हाफिज में कहाँ। अरसलान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ झुककर अनिला की आंखों में देखा। अनिला ने खैखका लगाया, जबान बड़ी चालाक हो गई है जनाब की। चालाक नहीं, सच बोल रहा हूँ, अरसलान ने बेझिझक कहा। अनिला ने शौकी से कानों की झुमके हिलाए और नरमी से बोली, तो जनाब, मीटिंग तो कैंसिल कर ही चुके हैं, क्या ख्याल है नाश्ता खत्म करके शॉपिंग पर चलें? अरसलान लम्हा भर के लिए हिचकिचाया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो। अनिला की आंखों में चमक आ गई। वो जानती थी कि आज का दिन इसके नाम है। तेजी से नाश्ता खत्म करते हुए इसने अरसलान को उंगलियों के इशारे से साथ चलने का इशारा दिया। कई घंटे बाद शॉपिंग मॉल के अंदर अरसलान के हाथों में दर्जनों शॉपिंग बैग्स थे। अनिला हर शोरूम में घूमती, कपड़े, जूते
ज्वेलरी सब कुछ खरीदते जा रही थी। अरसलान के कदम भारी हो चुके थे, मगर इसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। क्यों आए भी? आलिया के साथ तो वो कभी इतना वक्त नहीं गुजारता था। लेकिन बीवी और महबूबा में फर्क यही होता है, बीवी के लिए जेब से पैसा निकालना मुश्किल लगता है और महबूबा के लिए मर्द अपनी हड्डियां तक बेचने को तैयार हो जाता है। आखिरी स्टोर से निकलते वक्त अनिला ने हंसते हुए कहा, बस एक छोटा सा काम और, पिज्जा खाएंगे, मेरा दिल कर रहा है। अरसलान ने शुक्र अदा किया कि कम से कम अब शॉपिंग का सिलसिला खत्म हो गया। इसने गाड़ी की चाबी निकालते हुए कहा, चलो मैडम, पिज्जा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ घर के सन्नाटे में आलिया खिड़की के पास खड़ी थी। चाय का कप ठंडा हो चुका था। इसने दिल ही दिल में सोचा, पहले ऐसे नहीं थे, ये अचानक क्या बदल गया है। अरसलान के रवैये में दिन ब दिन आने वाली सर्द महरी इसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। कभी देर से आना, कभी छोटे बहाने, कभी फोन पर मुस्कुराना। आलिया के दिल में पहली बार ये सवाल उठा, क्या कोई और है? आलिया कई दिनों से महसूस कर रही थी कि अरसलान बदल गया है। अब ना वो इससे बात करता, न वक्त देता और ना ही घर वक्त पर आता। वो हर रात यही सोचकर दिल को बहला लेती, शायद हाफिज के काम का दबाव ज्यादा है। लेकिन दिल के किसी कोने में यह अनजाना खौफ सर उठा रहा था। एक दिन आलिया डाइनिंग रूम के करीब से गुजर रही थी कि आगा जान की गहरी आवाज कानों में पड़ी। वो रुकी। आगा जान कह रहे थे, आजकल ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा है अरसलान, और मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद वाला प्रोजेक्ट तुम खुद चेक करो। जी आगा जान। अरसलान की आवाज बिल्कुल काम थी। आगा जान ने मुस्कुराकर कहा, और हाँ, आलिया को भी साथ ले जाओ। शादी के बाद तुम दोनों कहीं नहीं गए, थोड़ा घूम फिर लो। आलिया के दिल में एक हल्की सी खुशी जागी। शायद ये अरसलान को याद दिला दे कि मैं भी इसकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। लेकिन अगले लम्हे अरसलान का सर्द लहजा इस खुशी को तोड़ गया। अरे नहीं आगा जान, वो वहाँ जाकर क्या करेगी? मैं तो सारा दिन मसरूफ रहूंगा और वो अकेली क्या करेगी? फिर मुझे जल्दी वापस भी आना है। आलिया ने लब भींच लिए। आगा जान की नजरें इस पर उठी। आलिया, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? आलिया ने मनसूबी मुस्कुराहट तोड़कर आहिस्ता से कहा, जी आगा जान, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। वहाँ जाकर भी तो घर में ही रहना है। आगा जान ने सर हिलाया, चलो जैसे तुम दोनों की मर्जी, मगर जैसे ही वक्त मिले आलिया को कहीं ले जाना। जी आगा जान, बिल्कुल। अरसलान ने जल्दी से बात खत्म की और आगा जान बाहर निकल गए। कमरे में अरसलान दरवाजा बंद करते ही बोला, मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कपड़े पैक कर दो। आलिया ने बस एक नजर इसकी तरफ डाली और खामोशी से कमरे में चली गई। अलमारी खोली, सूटकेस निकाला। कपड़े तय करते करते आंखों के कोने नम होने लगे। कब से इसके साथ वक्त गुजारने का इंतजार कर रही थी और वो मुझे अपनी जिंदगी से मजीद दूर कर रहा है। आलिया कपड़े पैक कर रही थी जब अचानक अरसलान का फोन बजा। इसने एक नजर मोबाइल की स्क्रीन पर डाली और चौंक उठी। अनिला का नाम। दिल में एक चुभन सी हुई, लेकिन इसने खुद को समझाया, शायद हाफिज की बात हो। अरसलान ने फोन उठाया और मुस्कुराकर बोला, हाँ अनिला। दूसरी तरफ से शौक लहजा गूंजा, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। यूं अचानक? कल रात तक तो कोई बात नहीं थी। अरसलान ने आहिस्तगी से कहा, बस आगा जान ने कहा तो जाना पड़ रहा है। अनिला ने खैखका लगाया, अच्छा तो मुझे भी ले चलो ना। अरसलान ने थोड़ा हंसते हुए कहा, यार मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वो भी काम से। तुम क्या करोगी वहाँ? अनिला का लहजा जिद्दी हो गया। अरे वैसे ही तुम्हारी कंपनी के लिए मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ, तुम आके मुझे पिक कर लेना। फोन बंद होते ही अरसलान के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। ये अनिला वाकई मेरे हवासों पर छा चुकी है। आलिया चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। इसके कानों में अनिला का नाम गूंज रहा था, मगर अरसलान की आंखों में छुपी खुशी ने इसे तोड़ कर रख दिया। इस्लामाबाद का सफर 2 दिन का होना था, मगर 4 दिन पर मुहित हो गया। इन 4 दिनों में अरसलान लम्हा भर के लिए भी अनिला से जुदा न हुआ। शॉपिंग, फाइन डाइनिंग, लॉन्ग ड्राइव्स, हर लम्हा वो किसी और दुनिया में खोया रहा। और आलिया, वो इन दिनों में हर पल इसके लौट आने की दुआएं मांगते रही। जब अरसलान वापस आया तो आलिया की आंखों में खुशी झलक रही थी। वो भागकर दरवाजे तक गई, लेकिन अरसलान के चेहरे पर वो शौक न था जिसकी वो मुंतजिर थी। इस रात कई दिनों बाद सब एक साथ खाने की मेज पर बैठे। आलिया ने सबके लिए चाय बनाई। आगा जान अरसलान से हाफिज के नए प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे थे और आलिया खामोश बैठी, हर लफ्ज सुन रही थी, जैसे इसकी अपनी जिंदगी की खबरें किसी और जबान में दी जा रही हो। चंद दिन बाद खबर मिली
कि आगा जान लंदन जा रहे हैं एक अहम मीटिंग के लिए। घर में हल्की सी रौनक थी, सब बातों में मसरूफ थे। आलिया खामोशी से अपने कमरे में आई, अलमारी की तरफ बढ़ी, अरसलान का पसंदीदा नीला नाइट गाउन निकाला और आहिस्ता से पहना। आईने के सामने खड़ी होकर इसने खुद को देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, आंखों में उदासी का समंदर। काश ये बदलते दिन हमारी मोहब्बत को ना बदले। पिछले कुछ हफ्तों से अरसलान का रवैया ऐसा बदल गया था जैसे दोनों के दरमियान कोई और दीवार खड़ी हो गई हो। आलिया ने कई बार खुद को समझाया, शायद ये मेरी वजह से है, शायद मैं वैसे नहीं हूँ जैसी वो चाहते हैं, शायद मैंने कहीं गलती कर दी। लेकिन आज इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बेड के किनारे बैठ गई, अरसलान का इंतजार करने लगी, आंखों में हजार सवाल और दिल में खौफ लिए। दरवाजा खुला, अरसलान अंदर आया, एक नजर भी आलिया पर डाले बगैर सीधा वॉशरूम चला गया। आलिया के दिल का एक टुकड़ा फिर टूट गया। क्या मैं अब इसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती? जब वो बाहर आया, आलिया फौरन इसके करीब पहुंची, आवाज हल्की से लरज रही थी, अस्सलाम, क्या आप मुझसे नाराज हैं? अरसलान ने चौंक कर देखा। नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? आलिया ने कदम आगे बढ़ाया, बाहें इसके गले में डाल दें। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अरसलान लम्हा भर को इसके अंदाज पर रुकसा गया। ये खुरपत, ये सवाल इसने तौखा नहीं की थी। नरम लहजे में बोला, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बस हाफिज का प्रेशर था इसलिए। आलिया की आंखों से यह आंसू छलक पड़ा। तो फिर बात क्यों नहीं करते? अरसलान हल्का सा मुस्कुराया, चलो अब कर लेते हैं बात। इसने आलिया को बाजुओं में भर लिया। आलिया ने सुकून से अपना चेहरा इसके सीने पर छुपा लिया, जैसे इस लम्हे का इंतजार सदियों से कर रही हो। लेकिन ये सुकून लम्हाती था। अगले ही पल फोन की बेल बजी। अरसलान ने कॉल उठाई और इसका चेहरा संजीदा हो गया। क्या आगा जान? आलिया ने घबराकर पूछा। क्या हुआ? अरसलान की आवाज भारी थी। हाफिज में आगा जान की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो लम्हा सब कुछ बदल गया। अरसलान सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागा। आगा जान को हार्ट अटैक आया था, हालत नाजुक थी, डॉक्टर्स अभी तक कोई उम्मीद नहीं दे रहे थे। आलिया जब हॉस्पिटल पहुंची, अरसलान के चेहरे पर बेबसी लिखी थी। दोनों की आंखों में खौफ था, लेकिन दिल के अंदर कुछ और तूफान उठने वाला था। आलिया ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। बचपन से माँ बाप का साया नहीं देखा था। इसके लिए दुनिया में सिर्फ दो लोग अहम थे, आगा जान और ताई जान। वही इसकी दुनिया थी, इसकी पनाह। और आज ये पनाह टूटती हुई लग रही थी। वो हिचकियां ले लेकर अरसलान से लिपट गई। प्लीज अरसलान, डॉक्टर से कहे ना, मुझे एक बार आगा जान से मिलने दें। इसकी आवाज में बेबसी थी, आंखों में वहशत। अरसलान ने इसे थामकर नरम लहजे में कहा, हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। अभी वो आईसीयू में है, जैसे ही रूम में शिफ्ट करेंगे तुम मिल लेना। आलिया ने आंखें बंद कर ली, दुआओं में लब हिलने लगे। इसका दिल धड़क रहा था, जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। रात के 10 बजे आखिरकार डॉक्टर्स ने आगा जान को रूम में शिफ्ट कर दिया। आलिया की जान में जान आई, वो दौड़ती हुई गई, आगा जान का कमजोर हाथ अपने हाथ में लिया और बेआवाज रोई। ये लम्हा इसके लिए जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। आगा जान अभी भी कमजोर थे। डॉक्टर्स ने कहा 3 दिन हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। ये 3 दिन आलिया ने बिस्तर के करीब गुजारे। अरसलान ने लाख समझाया, आलिया घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं हूं ना यहाँ। लेकिन वो एक पल भी हटने को तैयार नहीं थी। 3 दिन बाद आगा जान डिस्चार्ज हुए। घर वापस आते हुए आलिया के दिल में एक ही खौफ था, अगर फिर कुछ हो गया तो। इसीलिए इसने आगा जान का हाथ पकड़कर कहा, आप वादा करें हाफिज नहीं जाएंगे, जब तक मैं ना कहूँ कहीं नहीं जाएंगे। इसके लहजे में पहली बार सख्ती थी। असल में आलिया को पहली बार यह एहसास हुआ था कि अगर आगा जान को कुछ हो गया तो वो बिल्कुल तन्हा हो जाएगी। रिश्तों के नाम पर इसके पास सिर्फ एक सहारा था, आगा जान। बचपन से अब तक इतने रिश्ते खो चुकी थी कि अब मजीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो आगा जान के बिस्तर के करीब एक पल के लिए भी हटने को तैयार नहीं थी। इसी वक्त अरसलान कमरे में आया। आगा जान, वो लंदन वाली मीटिंग का क्या करना है? इसके लहजे में वही दफ्तर वाला ठहराव था। आलिया ने फौरन जवाब दिया, आगा जान कहीं नहीं जाएंगे, मैं इन्हें यह कदम भी बाहर नहीं रखने दूंगी। इसकी आंखों में जिद थी। आगा जान हंस पड़े, हाय भाई, लगता है अब भी मैं एक परी की कैद में हूँ। फिर अरसलान की तरफ देखकर बोले, ऐसा करो तुम मेरी जगह ये मीटिंग अटेंड कर लो। आलिया के लिए ये भी आसान न था। वह अरसलान को भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन आगा जान ने जोर दिया,
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूं फैसला हो गया। 2 दिन बाद अरसलान लंदन के लिए रवाना हो गया। आलिया ने इसे जाते हुए रोकना चाहा, मगर कहा कुछ नहीं। बस दिल में एक अनजाना सा खौफ सरसराने लगा। लेकिन आलिया नहीं जानती थी अरसलान के सफर में वो अकेला नहीं जा रहा था। टिकट पहले से कंफर्म थी, मगर इसके फोन पर आने वाली एक मुस्कुराहट भरी कॉल ने सारी कहानी बदल दी थी। मैं 2 दिन में आ रही हूँ, फिक्र ना करें, हम मीटिंग के बाद वक्त निकाल लेंगे। ये आवाज किसी और की थी, अनीला की। अब वो वहाँ क्या गुल खिलाने वाली थी, ये तो आने वाले वक्त ने ही बताना था। लंदन की सुबह हल्की बारिश से नम थी। अरसलान आईने के सामने खड़ा अपनी टाई सीधी कर रहा था। आज लंच के बाद मीटिंग थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक। लेकिन प्लान कब पूरे होते हैं। इसी दौरान फोन बजा, सामने वही नंबर था, मीटिंग का पार्टनर अरसलान। बहुत अफसोस है, आज नहीं आ सकता, मीटिंग कल कर लेते हैं। फोन बंद होते ही अरसलान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आज का दिन अनीला के नाम। चंद घंटों बाद वो दोनों शहर की भीगी सड़कों पर थे। कैफे, हंसी तस्वीरें। वक्त बेहिसाब तेजी से गुजर रहा था। लंच के बाद एक खामोशी लम्हे में अनीला ने अचानक सवाल फेंक दिया, अरसलान, सोचा है हम दोनों के बारे में? इसके लहजे में शौक़ी कम, संजीदगी ज्यादा थी। अरसलान चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि घूमना फिरना अपनी जगह, मगर क्या तुमने कभी सोचा शादी का? लफ्ज शादी ने मेज के ऊपर जैसे ही एक लम्हे को जमा दिया। अरसलान के हाथ में मौजूद कांटा रुक गया, निगाहें झुक गई। अनीला ने नजरें घाड़ते हुए कहा, तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझूं या इनकार? अरसलान ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, शायद वक्त आ गया है कि हम इस रिश्ते को कोई नाम दे। अनीला की आंखों में एक लम्हे में रोशनी भर गई, होठों पर दबी मुस्कुराहट, जैसे बरसों की ख्वाहिश पूरी हुई हो। सच, इसके लहजे में खुशी झलक रही थी। अरसलान ने नजरें चुराई, मगर दिल की धड़कन इसने भी महसूस की। ये लंदन से वापसी पर तुम्हारे लिए ये एक सरप्राइज प्लान करते हैं, अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर इसके लहजे की गहराई अनीला को महसूस न हुई। अनीला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, मगर अरसलान के अंदर खौफ की एक झलक जाग उठी थी। आगा जान, वो कभी भी अनीला जैसे फैसले को कबूल नहीं करेंगे। इनके लिए इज्जत, खानदान की रिवायत, सब कुछ पहली तरजीह था। अरसलान के दिमाग की आवाज इसे मुसलसल रोक रही थी, ये गलती मत करना वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल, वो तो मुकम्मल तौर पर अनीला के जादू में कैद था। अगले दिन अरसलान ने खुद को बिजनेस की दुनिया में झोंक दिया। वो मीटिंग कामयाब रही। ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं था, ये आगा जान का ख्वाब था। बरसों से वो इस प्रोजेक्ट के पीछे अपनी मेहनत का सरमाया लगा रहे थे, और आज अरसलान ने वो ख्वाब हकीकत में बदल दिया था। मीटिंग हॉल से निकलते वक्त अरसलान के दिल में फख्र की हल्की सी लहर उठी, मगर वो जानता था अभी एक बड़ी जंग बाकी है, अपने जज्बात की जंग। अगले 3-4 दिन अरसलान लंदन में काम के तूफान में उलझा रहा। फाइलें, माइदे, दस्तखत, हर चीज को मुकम्मल करके ही वापस जाना था। लेकिन इन दिनों की मसरूफियात ने किसी और को बेचैन कर दिया था। अनीला, वो लड़की जो तवज्जो के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। वो बार बार फोन की स्क्रीन देखती, अरसलान के नाम का इंतजार करती। क्या मैं लंदन आई हूँ इसलिए कि अकेली कमरे में बैठी बोर होती रहूं? यह सोचते ही इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। इसने अपना पर्स उठाया, आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाई और फिर एक पुराना नंबर डायल कर दिया। पहली बेल पर ही कॉल उठा ली गई। वाह, तुम आज भी इतनी ही बेताब हो। दूसरी तरफ से शरारत भरी आवाज आई। अनीला हंस दी। यही तो बात है, कोई मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। कुछ देर तक दोनों में छेड़छाड़ भरी बातें चलती रही, और फिर अनीला ने एक फैसला कर लिया। वो बाहर जा रही थी किसी के साथ जो इसका पुराना चाहने वाला था, वही लड़का जिसे इसकी कभी लड़ाई हो गई थी, जिसे छोड़कर वो आगे बढ़ गई थी। लेकिन अब किस्मत ने दोनों को एक ही शहर में ला खड़ा किया था। अनीला ने दूसरी बार फहद को कॉल की। इसकी आवाज में वही पुरानी नरमी, वही कशिश थी जो किसी को भी अपने जाल में फंसा दे। अनीला, इतने दिन बाद तुम्हारी कॉल। फहद की आवाज में खुशी झलक रही थी। तुम लंदन में हो और मैं अकेली, सोचा थोड़ा पुराना वक्त याद कर ले, अनीला ने शरारत से कहा। फहद, जो वैसे ही औरतों के मामले में दिल फेंक मशहूर था, एक लम्हे में फिर से अनीला पर फरिफ्ता हो गया। अनीला, तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। जो हुआ था वो मेरी गलती नहीं थी, मैं आज भी वैसा ही हूँ, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा तुम्हारा।
अनिला ने मुस्कुराकर आईना देखा, बाल संवारे और लबों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई। यही तो फर्क है। अरसलान मसरूफ है और फहद हमेशा से मेरे लिए वक्त निकालता आया है। अगले लम्हे वो लंदन के सड़कों पर थी। एक शानदार कार में बैठकर फहद के साथ सारा दिन हंसी खैककों और पुरानी बातों में गुजर गया। वो लम्हे जिन्हें अरसलान के साथ बांटने का वो ख्वाब देखती थी, आज किसी और के साथ जी रही थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। शाम के वक्त फहद ने इसे एक एक्सक्लूसिव क्लब में आने का वादा ले लिया, लेकिन किस्मत को शायद ये खेल मजीद दिलचस्प बनाना था। अगली शाम एक पुरशिकवा होटल की लॉबी में अरसलान अपने बिजनेस पार्टनर के साथ दाखिल हुआ। वो अपने ख्वाब की कामयाबी के लिए एक अहम डील फाइनलाइज करने आया था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर लॉबी के एक कोने में पड़ी, वो लम्हा इसके लिए थम गया। अनिला, वो एक शानदार गाउन में मलबूस रोशनियों में जगमगाती बैठी थी। इसके सामने फहद, जो निहायत करीब बैठा था, ऐसे जैसे बरसों से इसका हमराज हो। इन दोनों के दरमियान की मुस्कुराहटें, वो लम्हे अरसलान के लिए खंजर की तरह थी। वो ठटक गया, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ये वो अनिला नहीं हो सकती जिसके लिए मैं आगा जान की मुखालिफत मोल लेने वाला था। ये वो नहीं हो सकती जिसे मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का सोच रहा था। अरसलान ने नजरें हटाने की कोशिश की, मगर सामने का मंजर जैसे इसकी आंखों में जलता हुआ नक्श बन चुका था। फहद की उंगलियां अनिला के हाथ को छू रही थी और अनिला हंस रही थी। वो हंसी जो कभी अरसलान के लिए थी। अरसलान का वजूद लम्हा भर को पत्थर का बन गया। दिल में सवाल उठा, ये औरत जो मेरे ख्वाबों में थी, क्या वाकई मेरी थी कभी? अरसलान के लिए वो 5 मिनट जैसे 5 सदियों बराबर गुजरे। इसकी नजरें इस कोने पर जमी थी जहां अनिला और फहद खैखखे लगाते हुए खाना खत्म कर रहे थे। फिर वो लम्हा आया। फहद ने कुर्सी खसकाई, अनिला के कंधों पर अपनी बाहें डालते हुए उसके साथ बेफिक्री से बाहर निकल गया। रोशनियों के हाल में वो दोनों एक अक्स की तरह मध्यम होते गए, लेकिन अरसलान की आंखों में वो मंजर चलता रहा। यही थी वो मोहब्बत, यही थी वो औरत जिसके लिए मैं आगा जान के खिलाफ जाने को तैयार था। अरसलान के अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। मीटिंग चलती रही, लोग बातें करते रहे, लेकिन अरसलान की समातें जैसे बंद हो चुकी थी। हर हंसी, हर जुमला इसके कानों में शोर बन गया था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश कर रहा था, अंदर ही अंदर खाली जगह सब पर भारी थी। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये कहकर उठ खड़ा हुआ। खाने की मेज इसके सामने थी, मगर इसके हलक से पानी का एक खतरा भी न उतरा। वो बाहर निकला। लंदन की खनक हवा भी इसके अंदर की आग को नहीं बुझा रही थी। और फिर मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, आलिया। काफी देर तक फोन बजता रहा। अरसलान सिर्फ स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे फैसला नहीं कर पा रहा कि उठाए या तोड़ दे। लेकिन जब दूसरी बार फोन बजा तो उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। आलिया की आवाज जैसे किसी खामोश झील पर ठंडी हवा का झोंका हो। वो नरम लहजा, वो खुलूस। लम्हा भर के लिए अरसलान की पलकें झपकी। अरसलान, कहाँ हैं आप? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। सब ठीक है ना? आलिया की आवाज में मौजूद बेचैनी, वो फिक्र अरसलान को एक लम्हे को बेबस कर गई। इसे लगा जैसे वो जलते सहरा में खड़ा था और ये आवाज इस पर बारिश की पहली बूंद बनकर गिरी थी। लेकिन अनिला का वो मंजर अब भी इसकी आंखों में सिलक रहा था। इसने हल्की सांस ली, फिर बामुश्किल बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मसरूफ था। लेकिन क्या वाकई वो ठीक था या अंदर ही अंदर वो टूटकर खाक हो चुका था? वो इसकी फिक्र कर रही थी, जबकि वो तो इसे कब का भुला बैठा था। दिल ही दिल में ये कड़वा सा एहसास जागा। कितनी अजीब बात है, जिसे चाहा वो आज किसी और के साथ हंस रही है, और जो मुझे चाहती है मैंने इसे कभी अहमियत नहीं दी। अरसलान का गला खुश्क था, अल्फाज जैसे कहीं खो गए थे। काफी देर खामोश रहने के बाद वो बामुश्किल बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आलिया ने फौरन जवाब दिया। इसकी आवाज में खुशी की हल्की सी झलक थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ है? सब ठीक है? अरसलान के लबों पर एक थकी सी मुस्कुराहट आई, जिसे कोई देख नहीं सकता था। हाँ, वो मैं सुबह से मीटिंग में मसरूफ हूँ, कुछ खाया पिया भी नहीं, तो शायद इसी वजह से। ओह, आपने कुछ खाया ही नहीं? आलिया के लहजे में तशवीश साफ महसूस हो रही थी। ये अच्छी बात नहीं है अरसलान, इतना काम भी मत किया करें, अपना ख्याल रखें। मुझे फिक्र हो रही है आपकी।
इसके नरम लहजे ने अरसलान के दिल में अजीब सी गर्मी पैदा की, लेकिन अगले ही लम्हे वो सख्त लहजे में बोला, ना किया करो मेरी फिक्र। ये अल्फाज इसके मुंह से बेख्तियार निकले थे, मगर शायद दिल में छुपी झंझलाहट का अक्स थे। एक पल को आलिया खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं नहीं करूंगी तो फिर आपकी फिक्र कौन करेगा? इसकी आवाज में इतनी सादगी और खुलूस था कि अरसलान का दिल काम गया। हाँ, कौन करेगा मेरी फिक्र? अनीला नहीं, वो तो किसी और की बाहों में थी। यह ख्याल आते ही अरसलान की आंखों के आगे वो मंजर फिर घूम गया। अनीला और फहद एक दूसरे के करीब हंसते हुए, इसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। आलिया की आवाज ने इसे हकीकत में वापस खींच लिया। अब जल्दी से खाना खाएं और थोड़ा रेस्ट करें। अरसलान ने धीमी सांस ली, फिर ना जाने किस कैफियत में आकर बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? ये जुमला निकला तो जैसे लम्हा भर के लिए वक्त रुक गया। आलिया की सांस भी जैसे अटक गई थी। वो शायद सोच भी नहीं सकती थी कि अरसलान ऐसा कह देगा। ठीक है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, इसने धीरे से कहा, लेकिन इसके दिल का हाल कुछ और था। फोन रखने के बाद भी वो स्क्रीन को घूरता रहा। शायद ये पहली बार था कि अरसलान ने आलिया से इतनी देर बात की थी, वरना वो हमेशा इसकी कॉल या तो उठाता नहीं था या 2 मिनट बाद कोई बहाना बनाकर फोन काट देता था। लेकिन आज दिल चाह रहा था कि वो बस इसकी आवाज सुनता रहे, और दिल के किसी कोने में ये सवाल बार बार उभर रहा था, क्या मैं गलत इंसान के पीछे भाग रहा था? मगर ना जाने किस कैफियत में वो अचानक खामोश हुआ, हल्की सी आह भरी और धीरे से बोला, ठीक है, खुदा हाफिज। और बगैर मजीद कुछ सुने या कहे इसने कॉल काट दी। फोन बंद करते ही अरसलान ने यह गहरी सांस ली। दिल के अंदर एक अजीब सा अस्तराब था। ये क्यों लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है? इसने गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। घर पहुंचते ही इसने अनीला को देखा, जो हस्बे मामूल तैयार थी, जैसे कहीं जाना हो। आज दिन कैसा रहा? अरसलान ने कैजुअल लहजे में पूछा, मगर अंदर से वो हर लफ्ज पर नजर रख रहा था। अनीला ने फौरन जवाब दिया, हल्की सी बेजारी के साथ, क्या बताऊं, पूरा दिन घर पर बोर होती रही, खाना भी मंगवा कर खाया। अरसलान ने इसके जवाब पर गौर किया, फिर बेजाहिर लापरवाही से बोला, तो तुम बाहर चली जाती ना, किसी दोस्त के साथ लंच कर लेती। ये जुमले इसने जानबूझकर फेंका, जैसे कोई कांटेदार तीर, ताकि अनीला का रद्द अमल देख सके। अनीला ने फौरन मुस्कुराहट सजा ली, जैसे सब नॉर्मल हो। आप अकेली बाहर क्या करने जाती, तुम थे ही नहीं। ये कहते हुए वो अरसलान के बाजू को नरमी से पकड़कर अंदर ले गई। अरसलान ने मसनूवी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और बोला, अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है। यह बहाना था, एक सोची समझी चाल, ताकि इसे किचन में भेज सके। जैसे ही अनीला किचन की तरफ गई, अरसलान ने बिजली की सी तेजी से इसका मोबाइल उठाया। दिल धड़क रहा था, उंगलियां पसीने से भीग रहे थे। ये लम्हा फैसला कुन है। अगर मेरा शक गलत निकला या पकड़ा गया तो। लेकिन फिर इसने मोबाइल का लॉक खोला, जो हैरत अंगेज तौर पर पहले से ही इजी पैटर्न पर था। इसकी नजर जैसे ही चैट्स पर पड़ी, जमीन इसके पैरों तले से खिसक गई। चंद मैसेज काफी थे ये बात करने के लिए कि अनीला ने झूठ बोला था। वो पूरा दिन घर पर नहीं थी, बल्कि किसी और के साथ। एक मैसेज ने तो जैसे आग लगा दी। कल भी वही जगह, कांट वेट टू सी यू अगेन। अरसलान की सांसें भारी हो गई। इसकी मुट्ठी में मोबाइल कांप रहा था। गुस्सा, दुख, बेबसी, सब कुछ एक साथ इस पर हमलावर हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर सर्द सुकून छा गया। अब खेल बदलना होगा अनीला, बहुत जल्द। वो फौरन मोबाइल में कुछ सेटिंग्स करने लगा, जैसे किसी माहिर जासूस की तरह। एक ट्रैकर, एक हिडन सेंक, सब करके इसने मोबाइल वही रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंद लम्हे बाद अनीला वापस आई, चाय का कप हाथ में लिए। ये लो, और हाँ, कल का क्या प्लान है तुम्हारा? मीटिंग से फ्री हुए हैं या नहीं? इसने ये सवाल बड़े कैजुअली पूछा, मगर अरसलान ने इसकी आंखों में चमक देखी, जैसे वो इसकी रूटीन जानने के लिए बेताब हो। अरसलान ने अंदर ही अंदर एक सर्द मुस्कुराहट दबाई और धीरे से बोला, हाँ कल की मीटिंग्स हैं, मगर क्यों, तुम्हारा क्या प्लान है? इसने ऐसा लहजा अपनाया कि अनीला को लगे सब नॉर्मल है। अनीला ने फौरन नजरें झुकाई और अरसलान ने दिल में फैसला कर लिया, अब सच सच सामने लाना ही होगा, मगर मेरे तरीके से नहीं। कल भी फारिग नहीं, अगले 2 दिन मुसलसल मीटिंग्स हैं, तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए सॉरी। अरसलान ने बड़े इत्मीनान से ये जुमला कहा, मगर इसकी आंखें अनीला के चेहरे के हर जाविये पर परख रही थी। अनीला ने फौरन मसनवी मुस्कुराहट ओढ़ ली और धीरे से बोली, ओह कोई बात नहीं,
काम तो सबसे पहले आता है, तुम अपना काम मुकम्मल कर लो, फिर हम दोनों सुकून से कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। यह कहते हुए इसने नजरें चुरा ली, मगर अंदर ही अंदर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। शुक्र है अगले 2 दिन फहद के साथ आजाद होंगी। यह सोचकर इसके होठों पर हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट उभरी, जो अरसलान की नजरों से छुपी न रही। अगले दिन सुबह सवेरे अरसलान तैयार होकर घर से निकला। ज़ाहरी तौर पर वो हाफिज जा रहा था, मगर असल में इसके ज़हन में एक और प्लान पक रहा था। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त इसने रेयर मिरर में एक आखिरी नजर डाली। अनीला लॉन में खड़ी इसे अलविदा कह रही थी और वो अंदर ही अंदर हंस पड़ा। आज तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे अनीला। पूरा दिन वो अपने काम निपटाता रहा, मगर ज़हन का ये कोना अनीला पर ही अटका रहा। हर थोड़ी देर बाद वो अपना फोन निकालकर ट्रैकर ऐप खोलता। अनीला की लोकेशन अब भी घर पर थी। कमाल है, अभी तक नहीं निकली। अरसलान बड़बड़ाया। दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन अनीला हिलकर भी घर से बाहर नहीं गई थी। ये क्या चक्कर है? क्या फहद आने वाला है घर पर? ये सोचते ही अरसलान का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक एक फैसला कुन लम्हा आया। नहीं, अब बस। इसने फौरन गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में इसके ज़हन में हजारों वसवसे घूमने लगे। अगर मेरा शक गलत हुआ तो, और अगर सही निकला तो। घर के करीब पहुंचते ही इसने देखा बाहर सब नॉर्मल लग रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था। अरसलान के लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई। बहुत सियानी बनी हो अनिला, देखता हूँ आज तुम्हारी हकीकत। अपनी जेब से इसने दूसरी चाबी निकाली, आहिस्ता से लॉक खोला और दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। पर्दे गिरे हुए थे, लाइट्स मध्यम जल रही थी। वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ इसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। दरवाजे के करीब पहुंचते ही अंदर से दबी दबी हंसी और सरगोशियों की आवाज आई। ये आवाजें सुनकर अरसलान का खून खोल उठा। आंखों में नफरत और गुस्से की चिंगारियां भड़क गई। एक लम्हे के लिए इसने आंखें बंद की, मुट्ठियां भींजी, फिर अचानक दरवाजा पूरी कुव्वत से धक्का देकर खोल दिया। धड़ा। वो घबराहट में बेड से उठते ही जल्दी से चादर ओढ़कर अरसलान की तरफ बढ़ी। अरसलान, मेरी बात सुनो। लेकिन अरसलान का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और जोरदार थप्पड़ अनिला के चेहरे पर जड़ दिया। चुप, एक लफ्ज मत निकालना अपनी जबान से। अनिला की आंखों से आंसू बह निकले, मगर अरसलान का जुनून मजीद बढ़ता गया। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर फिर भी इसने एक के बाद एक थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद करना शुरू कर दिए। दफा हो जाओ मेरे घर से, अभी के अभी, वरना कसम खुदा की मार डालूंगा तुम्हें। अनिला सुसकते हुए बोली। नहीं अरसलान, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं वजाहत दे सकती हूँ। वजाहत? अरसलान खैखका कमरे में गूंज उठा, मगर इस खैखके में नफरत और धोखे का जहर झलक रहा था। आधे घंटे का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हें बीवी का मकाम देना चाहता था, इज्जत देना चाहता था, मगर तुम जैसी लड़कियां इज्जत के लायक ही नहीं होती। अनिला का रंग फिक हो गया। इसकी नजरें अरसलान के चेहरे पर थी, मगर वहां सिर्फ गुस्सा और नफरत की आग भड़क रही थी। वो जानती थी कि अब कुछ कहना बेकार है। खामोशी से वो अपना सामान समेटने लगी और फहद के साथ घर से निकल गई। अरसलान लंबे लंबे सांस लेता हुआ बेड के करीब खड़ा रहा। हाथों की लर्जिश कम नहीं हो रही थी। गुस्से में वो घर से निकला और गाड़ी सड़कों पर दौड़ाने लगा। हवा का जोर भी इसके अंदर के तूफान को थाम नहीं पा रहा था। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कसूर अनिला का नहीं था, कसूर मेरा था। मैंने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा था, लबरेल ख्यालात के दलदल में खुद को डबो दिया था, और आज इसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ। वो गाड़ी चलाते हुए खुद से बातें कर रहा था, जैसे किसी ने इसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। ये सब मेरी अपनी गलती थी। मैंने आलिया जैसी कीमती लड़की को धोखा दिया, और अल्लाह ने मेरे गुरूर का तोड़ इसी अनिला के जरिए किया। आंखों में शर्मिंदगी की नमी थी। दिल किसी भारी पत्थर की तरह डूब रहा था।